क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर लगभग अदृश्य होते हैं। ना इंस्टाग्राम पर पोस्ट, न रोज की स्टोरी, और कभी कभी तो उनका अकाउंट भी नहीं होता। जब आप उनसे पूछते हो तुम सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट क्यों नहीं करते, तो उनका जवाब अक्सर कुछ ऐसा होता है, मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं होती, मैं अपनी लाइफ प्राइवेट रखना पसंद करता हूँ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या इन लोगों को कुछ ऐसा समझ आ गया है जो बाकी लोग अभी तक नहीं समझ पाए? क्योंकि आज की दुनिया में जहां लोग अपनी हर छोटी बड़ी बात ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं, वहां पूरी तरह शांत रहना थोड़ा असामान्य लगता है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग सोशल मीडिया पर कम पोस्ट करते हैं, उनका सोचने का तरीका अक्सर अलग होता है। सबसे पहले एक सवाल, लोग पोस्ट करते ही क्यों हैं? अधिकतर लोग कहते हैं कि वे अपनी यादें शेयर करने के लिए पोस्ट करते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि इसके पीछे एक और वजह होती है। साइकोलॉजी में इसे इंप्रेशन मैनेजमेंट कहा जाता है, यानी हम अनजाने में ये कंट्रोल करना चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें कैसे देखें। हर फोटो, हर स्टोरी, हर कैप्शन दुनिया को एक मैसेज भेजता है, ये बताने के लिए कि हम कौन हैं और हमारी लाइफ कैसी दिखती है। कई बार हम सिर्फ पल शेयर नहीं कर रहे होते, हम अपनी एक डिजिटल पहचान बना रहे होते हैं, कभी वैलिडेशन के लिए, कभी अटेंशन के लिए, और कभी ये महसूस करने के लिए कि हमारी लाइफ महत्वपूर्ण है। लेकिन जो लोग पोस्ट नहीं करते, उन्होंने इस पूरे खेल से खुद को अलग कर लिया होता है। साइकोलॉजिस्ट्स ने ऐसे लोगों में 3 कॉमन पैटर्न देखे हैं। पहला, प्राइवेसी की मजबूत जरूरत। कुछ लोग स्वभाव से ही अपनी निजी जिंदगी को निजी रखना पसंद करते हैं। उनके लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शेयरिंग से ज्यादा एक्सपोजर जैसा लगता है। दूसरा पैटर्न, जज किए जाने का डर। कुछ लोग पोस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें जज करेंगे। उनके मन में सवाल चलते रहते हैं, अगर किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो, अगर लाइक्स कम आए तो, अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो। धीरे धीरे पोस्ट करना एक खुशी नहीं बल्कि तनाव बन जाता है, इसलिए वे चुपचाप स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते हैं, लेकिन खुद कभी सामने नहीं आते। क्योंकि ऑनलाइन दिखने का मतलब है खुद को लोगों के सामने रखना, और उनका दिमाग उस जोखिम से बचना चाहता है। तीसरा और सबसे दिलचस्प पैटर्न, बाहरी वैलिडेशन से स्वतंत्रता। कुछ लोग भावनात्मक रूप से इतने स्थिर होते हैं कि उन्हें अपनी कीमत महसूस करने के लिए ऑनलाइन ऑडियंस की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी पहचान पहले से ही मजबूत होती है। उन्हें खुशी मिलती है असली रिश्तों से, अर्थपूर्ण काम से, और वास्तविक अनुभवों से, ना कि लाइक्स, व्यूज या कमेंट्स से। शायद यही वजह है कि कई बार सबसे शांत और संतुष्ट लोग सोशल मीडिया पर सबसे कम दिखाई देते हैं। अब एक और दिलचस्प बात, कई रिसर्च ये संकेत देती है कि सोशल मीडिया का सीमित उपयोग तनाव, अकेलेपन और तुलना की भावना को कम कर सकता है। क्योंकि जितना ज्यादा हम स्क्रॉल करते हैं, उतना ज्यादा हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, और धीरे धीरे हमारी अपनी जिंदगी कम रोमांचक लगने लगती है। लेकिन जो लोग लगातार ऑनलाइन नहीं रहते, वे इस तुलना के जाल से कुछ हद तक दूर रहते हैं, और शायद इसी वजह से उनकी मानसिक शांति बेहतर बनी रहती है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सोशल मीडिया बुरा है। समस्या प्लेटफॉर्म में नहीं है, और शायद इसी वजह से कुछ लोग जानबूझकर शांत रहना चुनते हैं। और शायद इस पूरी बात का सबसे शक्तिशाली संदेश यही है, जो जिंदगी सच में पूरी तरह जी जाती है, उसे किसी ऑडियंस की जरूरत नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए, क्या आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, या फिर उन लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं।